हेलो एवरीवन, आई होप कि बच्चा आप लोगों की 9 से 10 की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। 12 क्वेश्चंस मैं करवा चुकी हूँ। आज हम नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस करेंगे इसी चैनल पे। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली अब इस चैनल पे आपको क्वेश्चंस दिखने वाले हैं। तो बेटा क्वेश्चन है, पेशेंट डेवलप सडन चेस्ट पेन, डिसिप्निया एंड टेकिकार्डिया आफ्टर सर्जरी, व्हाट इज अ प्रायोरिटी सस्पिशियसनेस। तो पेशेंट को सडन चेस्ट पेन हो रही है, डिसिप्निया हो रहा है, टेकिकार्डिया हो रहा है सर्जरी के बाद। प्रायोरिटी सस्पिशियसनेस क्या है? मायोकार्डियल इन्फेक्शन, पल्मनरी एम्बोलिज्म, निमोनिया या फिर अस्थमा। सो इट्स अ पल्मनरी एम्बोलिज्म बेटा, बिकॉज अगर आप साइंस को ध्यान से देखो तो वो एम्बुलाई के ही आपको हॉलमार्क साइंस दिखेंगे। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विच पैरामीटर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मॉनिटर ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सो अगर आप किसी भी पेशेंट का ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा पैरामीटर रहता है मॉनिटर करने के लिए? यूरिन आउटपुट, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर या फिर ऑल ऑफ द अबव। सो ऑब्वियसली आपको यूरिन आउटपुट भी देखनी है, टेम्परेचर भी देखना है और बीपी भी। सो दीज ऑल आर द important parameters. Next है, the nurse should stop feeding immediately if a patient with a NG tube shows. तो नर्स को स्टॉप करनी है फीडिंग अगर पेशेंट की NG ट्यूब में क्या शो हो? माइल्ड नोजिया, abdominal डिस्टेंशन, रेजिडुअल वॉल्यूम मोर देन 200 ml, हंगर। ऑब्वियसली अगर रेजिडुअल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है बेटा तो इट मीन्स जो आपने प्रीवियस फीडिंग दी है वो अभी तक प्रॉपरली डाइजेस्ट और ऑब्जॉर्ब नहीं हुई है, तो आपको और फीडिंग नहीं देनी है, आपको फीडिंग को स्टॉप करना है। रेजिडुअल वॉल्यूम आप हमेशा फीडिंग देने से पहले चेक करते हो कि प्रीवियस वाली जो फीडिंग दी है आपने वो हो गई है डाइजेस्ट कि नहीं। नेक्स्ट है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन मैनेजिंग अ पेशेंट विद एनाफिलेक्टिक शॉक। तो अगर किसी को एलर्जिक शॉक आया है बेटा तो पहला स्टेप क्या रहता है मैनेज करने का? स्टार्ट आईवी फ्लूइड, गिव एंटीहिस्टामिन, एडमिनिस्टर एड्रेनालिन या फिर ऑक्सीजन थेरेपी। तो यहाँ पे आपको एडमिनिस्टर करना है एड्रेनालिन को, जिसे आप एपीनेफ्रिन भी बोलते हो बेटा, ठीक है। एपीनेफ्रिन भी देना है आपको, बिकॉज इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस फॉर किसके लिए? एनाफिलेक्टिक शॉक के लिए। नेक्स्ट है, द बर्न पेशेंट फ्लूइड रिसस्टिकेशन इज बेस्ट कैलकुलेटेड यूजिंग। तो जो बर्न पेशेंट है उसकी फ्लूइड रिसस्टिकेशन बेस्ट कैलकुलेट कैसे होती है? ग्लासको कॉमा स्केल, पार्कलैंड फार्मूला, बीएमआई या फिर अपगार स्कोर। सो इट्स अ पार्कलैंड फार्मूला, जिसमें हम 4 ml/RL को मल्टीप्लाई करते हैं टोटल बॉडी सरफेस एरिया जितना बर्न हुआ है इनटू बॉडी वेट के साथ, ठीक है। चलो, नेक्स्ट साइन है विच नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच साइन इंडिकेट हाइपोग्लाइसीमिया। इसमें से कौन सा चीज बताएगा? कैलेसीमिया, सॉरी, कैल्शियम लेवल्स का कम होना। कुछ स्मॉल ब्रीदिंग, ट्रूशो साइन, कर्निंग साइन या फिर कूलन साइन। सो इट्स अ ट्रूशो साइन। ट्रूशो साइन होता है कि जब आप पेशेंट के बीपी कफ लगाते हो तो कार्पोपीडल स्पाज्म आपको देखने को मिलता है, एंड दिस इज द चौवेटिक साइन के साथ ही आपको देखने को मिलेगा इन हाइपोकैलेसीमिया में। नेक्स्ट है, पेशेंट विद द मेनिंजाइटिस शुड बी प्लेस्ड इन। तो पेशेंट है मेनिंजाइटिस का, वो कहाँ पे प्लेस होगा? कॉन्टैक्ट प्रिकॉशन, ड्रॉपलेट प्रिकॉशन, एयरबर्न प्रिकॉशन, स्टैंडर्ड प्रिकॉशन ओनली। सो इट इज़ अ ड्रॉपलेट प्रिकॉशन। मेनिंजाइटिस वाले पेशेंट का जो डिसीज कंडीशन है वो थ्रू द ड्रॉपलेट पर्सन टू पर्सन फैलती है, तो यहाँ पे ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस रखने हैं आपको। नेक्स्ट है, विच वाइटामिन डेफिशिएंसी कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस कौन सी डेफिशिएंसी कॉज करती है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन डी। सो इट्स अ विटामिन ए। ये क्वेश्चन सबको आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, उससे पहले बेटा आप जुड़ सकते हो नॉर्सेट 11, आरआरबी और बाकी एग्जाम्स के लिए फुल थ्योरी बैचेस के लिए। और नॉर्सेट 10 के लिए हमारा क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ है, जिसकी फीस है ओनली 899, जो कि आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। नर्सिंग एग्जाम कंटेंट मोहाली। और अगर आपके पास आईफोन या फिर आप iOS यूज़र हो तो इस नंबर पे मैसेज करके आप अपनी डिटेल्स लेके डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हो। ये फुल थ्योरी बैचेस रहेंगे फॉर नॉर्सेट 11 आरआरबी की, जो जुलाई में वैकेंसी आ रही है, और अदर एग्जाम्स के लिए। और नॉर्सेट 10 के लिए क्रैश कोर्स इन 899 आप ज्वाइन कर सकते हो। नेक्स्ट है, द नॉर्मल यूरिन आउटपुट इन अडल्ट शुड बी एटलीस्ट। तो नॉर्मल यूरिन आउटपुट अडल्ट में क्या होनी चाहिए? 10 ml/h, 20 ml/h, 30 ml/h, 50 ml/h। सो इट इज़ अ 30 ml/h विच इज़ द नॉर्मल यूरिन आउटपुट। इसका मतलब है कि बॉडी में फ्लूइड्स बिल्कुल परफेक्ट है। नेक्स्ट है, विच इंसुलिन हैज़ द फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन। इनमें से कौन सी इंसुलिन का फास्टेस्ट एक्शन है ऑनसेट का? रेगुलर इंसुलिन, एनपीएच इंसुलिन, लिस्प्रो या फिर ग्लर्गिन। सो इट्स अ लिस्प्रो, बिकॉज इसे हम रैपिड एक्टिंग इंसुलिन भी बोलते हैं, ये एकदम से काम करती है, तो ऑब्वियसली इसका ऑनसेट भी सबसे ज़्यादा फास्ट होगा।
नेक्स्ट है द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर अ सीजर पेशेंट। तो अगर कोई सीजर वाला पेशेंट है तो उसके लिए प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या रहेगा? इंसर्ट ऑब्जेक्ट इन माउथ, रीस्टेन द पेशेंट, टर्न पेशेंट टू साइड, गिव वाटर। सो ऑब्वियसली आपको पेशेंट को साइड पे टर्न करना है टू प्रिवेंट द एस्पिरेशन। बाकी सारे ऑप्शन गलत है, ये सब कभी भी सीजर्स वाले पेशेंट के साथ नहीं किया जाता। नेक्स्ट है विच लैब वैल्यू इज इंक्रीज इन एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। कौन सी लैब वैल्यू एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में इंक्रीज होती है? ट्रोपोनिन, अमाइलेज, हेमोग्लोबिन या फिर प्लेटलेट। सो इट इज अमाइलेज। अब देखो यहाँ पे लाइपेज दिया ही नहीं हुआ तो आप टिक कैसे करोगे, है ना? तो अमाइलेज को ही टिक करोगे। नेक्स्ट है पेशेंट विद द हाइपरकेलीमिया में शो विच ईसीजी चेंज। तो हाइपरकेलीमिया वाले पेशेंट में आपको क्या देखने को मिलेगा? यू वेव, टॉल पिक टी वेव, एस टी डिप्रेशन, प्रोलॉन्ग्ड क्यूटी। सो इट्स अ टॉल पिक्ड टी वेव। ईसीजी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक, तो अच्छे से करके जाना, ठीक है। नेक्स्ट है द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इफेक्टिव सीपीआर। कार्डियो पल्मोनरी रिसस्टिकेशन का बेस्ट इंडिकेटर इफेक्टिवनेस का क्या है? पल्मोनरी रिस्पॉन्स, ब्लड प्रेशर, रिटर्न टू स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन, चेस्ट मूवमेंट। सो इट्स अ, अगर रिटर्न हो जाए स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन का तो इट इज़ अ बेस्ट वाला इंडिकेटर है कि सीपीआर इज वर्किंग गुड। नेक्स्ट है विच कंडीशन इज करेक्टराइज्ड बाय मून फेस एंड बफलो हम्प। इनमें से कौन सी कंडीशन जो है मून फेस और बफलो हम्प वाली है? सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। एंड आई थिंक सारे क्वेश्चंस आज भी आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम कल 12:30 बजे वाली फिर नई क्लास में। टिल देन आप जुड़ सकते हैं नॉर्सेट 11 के लिए और आरआरबी के एग्जाम के लिए फुल थ्योरी एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज वाले बैचेस में। और आप हमारा ऐप डाउनलोड करके क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।